सभी देशवासियों को प्यार भरा सलाम। स्वागत है आप सभी का डिफेंस सीरीज़ के इस नए प्रोग्राम पे। आज के डिफेंस अपडेट कुछ इस तरह हैं। मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान रखते हुए इंडियन आर्मी अपने तोपखाने को आधुनिकीकरण करने की ओर प्राथमिकता दे रही है। HAL ने Su-30 MKI की अपग्रेडेशन के लिए 3 फेज प्लान सामने रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध से सीख हासिल लेते हुए भारतीय सेना एक अत्याधुनिक मोबाइल और घातक आर्टिलरी सिस्टम के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसी सिलसिले में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को भी जारी कर दिया है। मौजूदा दौर के जंग में ड्रोन्स डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर हार्वेस्टर टाइप जैसे आर्टिलरी एक आसान टारगेट बन जाते हैं। किसी भी सेना के लिए बहुत ही घातक हो सकती है, क्योंकि ये सारी आर्टिलरी विस्थापित करने होने में लगभग 10 से 15 मिनट का वक्त लेती है। इसीलिए इंडियन आर्मी एक ऐसी हाईली मोबाइल और फास्ट आर्टिलरी सिस्टम के विकास को प्राथमिकता दे रही है, जो जल्द से जल्द विस्थापित की जा सके और एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन भी जल्द से जल्द कर सके, जिसका वजन लगभग 15 टन से कम हो और जिसमें एक बैरल लगा हो जो कम से कम 100 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा की मार क्षमता रखता हो। इसी सिलसिले में सेना ने पहले ही से निजी संस्थानों से बात करना चालू कर दिया है, जो इस तरह की आर्टिलरी सिस्टम उन्हें बनाकर दे सकते हैं। आप लोगों को बता दूं कि भारतीय सेना की डिमांड एक तरह से सही भी है, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध में हार्वेस्टर टाइप आर्टिलरी को ड्रोन इसलिए टारगेट बनाते थे क्योंकि वो तेज़ी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। इसलिए सेना का इस तरह का आर्टिलरी का जो तेज़ी से विस्थापित किए जा सके और दिशा बदल सके, ये सोच बिल्कुल सही है। वैसे आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर की ओर। HAL ने डिफेंस मिनिस्टर के सामने Sukhoi 30 लड़ाकू बेड़े का अपग्रेडेशन का 3 फेज का प्रोग्राम सामने रखा। आपको बता दूं कि Sukhoi 30 हमारे भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाकू बेड़ा है। इन्हें हम अपने भारतीय वायुसेना के बैकबोन भी कहते हैं और इन्हें हम काफ़ी लार्ज नंबर में इस्तेमाल भी करते हैं। लगभग 250 की तरह Sukhoi 30 MKI हमारे भारतीय वायुसेना के बेड़े में है, जिनमें से काफ़ी सारे लड़ाकू विमान अब धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं और जिन्हें अपग्रेडेशन की दरकार भी है। यह वायुसेना के किसी भी मिशन या प्रोग्राम के लिए Sukhoi 30 MKI का अवेलेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए HAL ने अपने 3 फेज प्रोग्राम में ये ध्यान रखा है। इस अपग्रेडेशन के वजह से भारतीय वायुसेना को Sukhoi 30 विमान का कमी ना हो और बजट भी भारतीय वायुसेना का में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। पहले बैच में HAL उन 84 विमानों को अपग्रेडेशन करेगा जो 2002 के साल में इंडक्शन किया गया था, जिन्हें Sukhoi 30 सुपर के दर्जे पे अपग्रेडेशन किया जाएगा। इनमें लगभग 50 के लगभग कंपोनेंट को अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिसमें एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर, एडवांस वेपन सिस्टम, ये सारी चीज़ों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद के फेज़ में HAL 20 से 25 उनके एयरक्राफ्ट को अपने नासिक के या फिर एयरफोर्स के दूसरे डिपो में रिपेयर करेंगे। इस तरह से स्टेज बाय स्टेज में अपग्रेड करने से ऑपरेशन के लिए पर्याप्त विमान अवेलेबल रहेंगे। HAL ने बताया कि ये प्लान IFA का कॉस्ट बैलेंस को भी मेंटेन करेगा और हाल ही में 12 नए Sukhoi भी जो आएंगे वो इन सारे प्रोग्राम में को बैलेंस करने में मदद करेंगे। बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया है उपेंद्र त्रिवेदी अब हमारे नए वाइस चीफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र त्रिवेदी इस वक्त जम्मू कश्मीर के उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। वो 15 फरवरी से अपना चार्ज लेंगे। बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जो DRDO की तरफ से आ रहा है। DRDO ने अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक के बीच में चल रही है उड़ीसा के चांदीपुर में डेडिकेटेड रेंज में अभ्यास का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। DRDO का ADA द्वारा निर्मित ये विमान बहुत ही उन्नत टेस्टिंग एरियल टारगेट विमान है, जो देश के आत्मनिर्भर
परियोजना का सफलता को दर्शाता है। ये विमान काफ़ी सारे हाई टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम से संचालित अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये था आज की खबर। अगर आप चाहते हैं कि अभ्यास के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं ज़रूर इसके बारे में कोई वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।